मौजूद है सहरसा जिला का एक ऐसे गांव में जिस गांव को मोर के गांव के नाम से जाना जाता है और यह 70 कटैया प्रखंड में स्थित है बिशनपुर गांव। यहाँ मोर की संख्या काफ़ी अधिक है और अभी हम जहाँ मौजूद हैं आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, यह एक जंगल सा नज़ारा है और इसी जंगल में वे मोर जो हम लोग का भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो विचरण करते रहते हैं। लगभग दर्जनों की संख्या में यहाँ मोर हैं और उसका नज़ारा देखने पर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यह बिशनपुर आरण्य गांव है। यहाँ कुछ वर्ष पहले हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी यहाँ आए थे और मोर को उन्होंने देखा था और कहा था कि यहाँ अधिक संख्या में मोर है, यहाँ मोर अभ्यारण्य केंद्र बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बनाने की घोषणा भी की थी, लेकिन 5 वर्ष से अधिक बीत गया है, लेकिन अब तक हमारे राष्ट्रीय पक्षी का जहाँ अधिक संख्या में है उसके रहने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ सरकार द्वारा अब तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये जंगल है, इसी जंगल में वो दिन भर विचरण करते रहते हैं और यहाँ के कुछ हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं जो क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। क्या आपके गांव में सुनते हैं बहुत सारा मोर तो बहुत है, मगर एक बार नीतीश कुमार भी आया था, इसका कुछ व्यवस्था नहीं किया मोर के रहने का। अच्छा, तो अभी कितना मोर होगा आपके एरिया में? जब नीतीश कुमार आया था तो लगभग 500 मोर था, 500-600 के लमसम में। अभी तो 100-150 के लमसम में होगा। अभी भी 100-150 वो यही इसी जंगल में विचरण करते रहते हैं। इसी जंगल में और धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है मोर की संख्या। इसके लिए कुछ सरकार को करना चाहिए, मगर नहीं कर रहा है। धीरे धीरे ऐसे रहेगा तो धीरे धीरे पूरे मोर विलुप्त हो जाएगा। क्या लगता है उसके लिए कोई अगर रखरखाव या देखभाल की व्यवस्था नहीं की गई तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी? सही बोल रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा सब मोर। क्या नाम हो आप? मनीष कुमार। क्या मोर से आप लोग को यहाँ जो इतना है सैकड़ों की संख्या में, कोई नुकसान भी पहुँचाता है क्या? नुकसान पहुँचाता है थोड़ा बहुत। क्या? जैसे मक्का रोपा हुआ है ना, उसमें उसको उखाड़ के वो बीज खा जाता है, उसको छोड़ देता है, गाछ का पौधा को छोड़ देते। इसके लिए व्यवस्था होना चाहिए। तो आपने सुना यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि मोर राष्ट्रीय पक्षी है, उसको हम मार भी नहीं सकते हैं, नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते। अगर उसको नुकसान पहुँचाते हैं तो उसके लिए कानून में धारा बना हुआ है, सज़ा भी हो सकती है। इसीलिए हम लोग उसको कुछ कह भी नहीं सकते हैं और इसी तरह विचरण करते रहते हैं। और यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं उनके फसल को भी नुकसान पहुँचाते हैं, गेहूँ हो या मक्का हो, उसके पौधा को उखाड़ करके वे उसका बीज खा जाते हैं, जिससे फसल को भी नुकसान पहुँचता है। तो यहाँ के ग्रामीण भी जो है मांग करते हैं कि मोर के लिए, उसके रखरखाव के लिए अभ्यारण्य केंद्र बनाया जाना चाहिए, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय पूर्व में यहाँ आने के बाद बोल भी चुके हैं। पंचायत में सैकड़ों की संख्या में मोर विचरण कर रहे हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी बोले थे यहाँ मोर अभ्यारण्य केंद्र बनेगा पिछले बार जब आए थे। इससे पहले भी कुछ वर्ष पहले हमारे पंचायत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था और यहाँ पे बहुत खुश हुए मोर देखकर। उन्होंने उसी दिन मोर ग्राम आरण्य रखा। उन्होंने बताया इनका रहने होने का जो भी व्यवस्था है वो मैं करवाऊँगा, लेकिन अभी तक नहीं चालू हुआ। मुख्यमंत्री जी आएंगे तो ज़रूर इससे अवगत करवाऊँगा, क्योंकि अभी तक आपकी जो वादा तो अभी पूर्ण नहीं हुआ, कर देते तो बेहतर है। कितना मोर होगा यहाँ लगभग? हमको लगता है क्या कि मोर लगभग 300-400 मोर से कम नहीं। वो विचरण करते हैं वैसे? जहाँ विचरण अपना जो है पेड़ पौधा पे पूरा घर में जो है ना। रुका नहीं, एक मिनट, इसके आदमी ने बोला सुनने में आया यहाँ के किसानों का भी कुछ नुकसान कर देते हैं। होता है, लेकिन किसान को उससे कोई परेशानी नहीं होती। किसान को तो ज़रूर नुकसानदायक है, लेकिन मोर हम लोगों की सौभाग्यशाली है कि हमारे पंचायत मोर ग्राम आरण्य में मोर है। बहुत आदमी देखने राष्ट्रीय पक्षी, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। नहीं, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते हैं। हम लोग जो है किसान जो जितना भी देखते हैं बोलता है अरे मोर ही है ना, मोर मेरे गांव में है ना, वो उससे खुश है।